मैं विक्रम जैनी स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पार्ट थर्ड आज पढ़ाऊंगा। तो उसमें अपन पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां, और उसमें से हमने दो पढ़ ली थी। पहली थी एल्केन से और दूसरी थी एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा। थर्ड अपन पढ़ेंगे अल्कोहल से, और इस पे फर्स्ट प्रोसीजर है इसका अल्कोहल की हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, और बनता है एल्किल हैलाइड और पानी का 1 मोल। अगर हमें इसे एथेनॉल के एग्जाम्पल से समझे तो एथेनॉल को रिएक्ट करवाएं HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये क्या बनता है, क्लोरोएथेन प्लस वाटर। जो जिंक क्लोराइड है ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया में बनने वाले जल को अवशोषित कर लेगा और हमें शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसकी क्रिया विधि, मतलब ये एल्किल हैलाइड बनता कैसे है। तो क्रिया विधि, तो स्टार्टिंग में अल्कोहल, और ये रिएक्ट करेगा ZnCl2 के साथ, क्योंकि हमें पता ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, और जिंक क्लोराइड क्या होता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और लुईस अम्ल क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये ग्रहण करता है। बनता क्या है, देखिए एल्किल ग्रुप है, एल्किल से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर जिंक क्लोराइड को दिए हैं। तो लोन पेयर जिंक क्लोराइड को देने पर इसमें क्या बनेगा, एक उपसह संयोजक बंध बनेगा ऑक्सीजन के साथ जिंक क्लोराइड का, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और जिंक क्लोराइड पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। यहां तक हो गया। अब देखिए हमें पता है कि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, और ऊपर से उस पे प्लस चार्ज हो रहा है, इसका मतलब और भी ज्यादा विद्युत ऋणी हो गया। अब ये क्या करेगा, इस एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एल्किल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और बनेगा क्या अपना R प्लस ZnCl2, और ZnCl2 पे क्या था, माइनस, और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और OH तो ZnCl2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही रहा है, क्लियर है। उसके बाद अपना आता है HCl, तो HCl को मैं ऐसे लिखता हूं। तो देखिए अब इससे बनेगा क्या, एल्किल हैलाइड, मतलब Cl किससे कनेक्ट हो गया, R+ से, मतलब एल्किल ग्रुप से, और H किससे हो जाएगा, OH से, तो बन क्या जाएगा H2O, और नेक्स्ट क्या बचेगा ZnCl2। मतलब हमने एज ए कैटेलिस्ट जो यूज किया था स्टार्ट में, वो हमें वापस प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें दोबारा एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें से ऑक्सीजन ने ZnCl2 को इलेक्ट्रॉन दिए, अपने लोन पेयर दिए, क्योंकि ZnCl2 एक लुईस अम्ल होता है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज लिए किसने, ZnCl2 ने, तो ZnCl2 पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने पर ये क्या करेगा, इस एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा, और एल्किल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, और इस पे एल्किल ग्रुप पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ZnCl2 ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने से कैंसिल हो जाएगा, और ZnCl2 पे माइनस चार्ज था, वो माइनस चार्ज बरकरार रहेगा, और ZnCl2 ऑक्सीजन के साथ, सॉरी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करो।
अब ये Cl जो है वो एल्किल ग्रुप से कनेक्ट होकर के क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड। H है वो OH से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, H2O, और ZnCl2 ऐसा का ऐसा बरकरार रहेगा। ये एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है, और जो अभिक्रिया में वाटर बनता है, पानी बनता है, वो किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिंक क्लोराइड के साथ, जिंक क्लोराइड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी अभिक्रियाशीलता की। तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है, देखिए हमारे पास हमने मैकेनिज्म की थी, उसमें R प्लस बन रहा था। R प्लस का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इसमें अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, क्योंकि रिएक्शन के बीच में कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, वही होगा जो कार्बोकेटाइन का होता है। देखिए अपने पास एक है 3 डिग्री अल्कोहल, एक है अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल, एक अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल, और एक अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये अल्कोहल है अपने पास। तो इसमें देखिए ये जो है OH, ये तो जाएगा जिंक क्लोराइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज। वैसे इसमें भी OH बाहर निकलेगा तो इस पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज। वैसे इसमें OH बाहर निकलेगा तो इसमें क्या जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखिए ये जो इतना है, ये क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। इसमें ये क्या है, कार्बोकेटाइन, और ये क्या है, कार्बोकेटाइन। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम। और क्या होता है कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इसमें अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फिर अपन पढ़ते हैं हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। तो हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। HI का सबसे अधिक क्यों होगा, क्योंकि हमने फायंस रूल में पढ़ा था कि जिसका जितना छोटा कैटायन जितना बड़ा एनायन, उसमें उतने ही ज्यादा सहसंयोजक गुण होते हैं। या अपन कहें कि ये इसका आकार क्या हो जाएगा, एक ही वर्ग में। देखिए कैटायन हमने सेम लिए तीनों, एनायन चेंज कर दिए, मतलब हैलोजन चेंज किए। तो हमने पढ़ा था कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार सबसे बड़ा किसका होगा, HI का होगा कि नहीं होगा, HI का होगा। अब परमाणु आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी बढ़ेगी, और बंध लंबाई जितनी बढ़ेगी बंध विखंडन ऊर्जा उतनी घटेगी। तो ये आसानी से क्या करता है, यहां से आई दे सकता है, एनायन दे सकता है, इसलिए इनकी हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद समझिए आराम से, इस अभिक्रिया में हमने ये दोनों इस्तेमाल किए हैं, HCl और जिंक क्लोराइड। इन दोनों को क्या कहते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक। क्या कहते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक, ल्यूकस अभिकर्मक। और ल्यूकस अभिकर्मक क्या काम आता है, अल्कोहल का पता लगाने के लिए, या अल्कोहल की पहचान करने के लिए कि अल्कोहल कितने डिग्री है या कौन सा अल्कोहल है। तो जैसे अपने पास 3 अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। ये 3 अल्कोहल होते हैं। जैसे इनको ल्यूकस रिएजेंट में, ल्यूकस अभिकर्मक में डाला जाएगा, जैसे इसमें ल्यूकस अभिकर्मक मिलाएंगे तीनों में, ल्यूकस अभिकर्मक मिलाएंगे तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो शीघ्रता से श्वेत अवक्षेप देता है। क्या देता है, शीघ्रता से श्वेत अवक्षेप देता है।
जिससे उसकी पहचान हो जाती है कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल की क्या पहचान होती है, ये कम से कम 10 से 15 मिनट बाद 10 से 15 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप देता है। 10 से 15 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप देगा, मतलब जैसे हम इसको जिंक ल्यूकस अभिकर्मक को 2 डिग्री अल्कोहल में डालेंगे तो 10-15 मिनट बाद ये श्वेत अवक्षेप दे देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस अभिकर्मक के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता। तो ये जो है ल्यूकस अभिकर्मक वो ऐसे काम में लिया जाता है। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की दूसरी विधि है अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम थायोनिल क्लोराइड से करवाएं तो एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त होंगे हम वो पढ़ेंगे। याद रखना, इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? डार्जेन अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया नाम से भी जाना जाता है। और यह अभिक्रिया जो है वो एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। सबसे उत्तम विधि है, इससे शुद्ध अवस्था में अपन एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो अल्कोहल है उसकी अभिक्रिया अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाएं, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ करवाएं पिरिडीन की उपस्थिति में, C6H5N क्या है? पिरिडीन होता है। तो पिरिडीन की उपस्थिति में करवाएं तो अगर हम इसमें सिंपली ऐसे लिख सकते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड, देखिए R के साथ कौन जुड़ेगा? Cl और SO2 बनेगा, क्योंकि एक S के साथ मतलब सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तो SO2 बनेगा और HCl बनेगी। अब इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, सह उत्पाद, जो सह उत्पाद बनते हैं वो सह उत्पाद क्या होते हैं? गैसीय होते हैं। वो सह उत्पाद क्या होते हैं? गैसीय होते हैं, जिनको आसानी से हटाया जा सकता है। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो तो वाष्पित हो जाती है और HCl गैस है वो पिरिडीन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे आसानी से हट जाती हैं। और आसानी से हटने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे कि ये जो उत्पाद है एल्किल हैलाइड ये जल्दी जल्दी बनता रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि क्या होती है वो देख लेते हैं। तो पढ़ेंगे क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होती है वो देखेंगे। तो पहले अपने पास है अल्कोहल और उसके साथ है थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। अब देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही वर्ग में आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वर्ग में ऊपर आता है और सल्फर उसके नीचे आता है, इसलिए विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो यहां से ये बॉन्ड है वो इधर माइग्रेट करेगा, जिससे इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस आंशिक धनावेश, और इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक इस पे ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। जैसे इस पे धनावेश आएगा ये लोन पेयर इस पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड ये था, थायोनिल क्लोराइड में से ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश, और सल्फर पे क्या आएगा? आंशिक धनावेश। जैसे ही एस पे आंशिक धनावेश आएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करने के बाद क्या बनेगा? देखिए, R के साथ O के साथ H, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसने सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एक Cl ये लगा हुआ, एक Cl ये लगा हुआ। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? सल्फर को दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, और इस पे जो प्लस चार्ज आएगा उसको खत्म किसने कर दिया? ऑक्सीजन ने खत्म कर दिया, इसलिए सल्फर पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब आराम से समझिए,
अब देखिए इस पे प्लस चार्ज है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाएगा और बनेगा क्या, HCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या आगे R, और ऑक्सीजन का प्लस चार्ज अब हट गया क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए हैं। तो ऑक्सीजन पे वापस से लोन पेयर आ गए हैं, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सल्फर के साथ, और सल्फर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, और एक बचा अपने पास Cl। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेगा, ये यहां से अगर चार्ज Cl लेके गया इलेक्ट्रॉन तो सल्फर पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब जैसे इस पे प्लस चार्ज आएगा वापस से लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, वापस से इस पे लोन पेयर अटैक करेंगे तो बनेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड O प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन पे वापस से इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड बनेंगे किसके साथ, सल्फर के साथ। सल्फर एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से है और Cl। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्किल ग्रुप से जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये Cl वापस यहां से बाहर निकलेगा, और Cl जैसे ही वापस बाहर निकलेगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से इधर आएंगे। अब जैसे आएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसमें से ये इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना R, और R के साथ ही Cl जो बाहर निकलेगा वो क्या बनेगा, RCl, मतलब R निकला और R के बाद जो Cl बाहर निकलेगा वो क्या बनाएगा, RCl, और बीच में क्या बना, देखिए S डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था और ये इधर माइग्रेट होंगे तो डबल बॉन्ड से सल्फर, मतलब अगर हम सिंपली इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, SO2। तो ये होता है, देख लीजिए हमने क्या क्या निकाला था, HCl गैस बनी थी, एल्किल हैलाइड बना था, और SO2 गैस। तो SO2 गैस तो वाष्पित हो जाएगी और जो HCl गैस है वो पिरिडिन द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, तो हमें शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। याद रखना है इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की थर्ड विधि है अल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइडों की अभिक्रिया द्वारा, और ये दो प्रकार से होती है, एक तो PCl5 से और एक PCl3 से। तो फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं PCl5 से। तो अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम PCl5 के साथ करवाएं तो PCl5 के साथ करवा रहे हैं, ये है अपना PCl5 के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, यहां से इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखिए RCl एल्किल हैलाइड प्लस PCl3 है और O POCl3 फॉस्फोरिक क्लोराइड प्लस HCl बनेगा। क्या बना, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड बना, फॉस्फोरिक क्लोराइड बना और HCl बना। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। ये सिंपल लिख सकता हूं मैं, R ऊपर लिख रहा हूं, एक बार PCl5 के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, अपने पास बन रहा था एल्किल हैलाइड, फॉस्फोरिक क्लोराइड और HCl बनेगा। ठीक है, क्रियाविधि चेक करें इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि कैसे होगी, देखिए फर्स्ट क्या है, अल्कोहल अपने पास, अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम PCl5 के साथ, PCl5 के साथ करवा रहे हैं। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होंगे। अब इसके पास फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, 3D वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। याद रखना है इसके पास क्या होते हैं, 3D वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि ये किसके नीचे आता है, वर्ग में नाइट्रोजन के नीचे आता है। तो नाइट्रोजन के नीचे आने के बाद इसमें 3s2 3p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और 3D इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वेकेंट होते हैं, इसलिए ये लोन पेयर इसके एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन फॉस्फोरस को अपने लोन पेयर देगा वैसे ये Cl यहां से निकल जाएगा। तो Cl माइनस यहां से बाहर निकला
और बना क्या अपना, देखिए एल्किल ग्रुप है, एल्किल के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट किया है फॉस्फोरस के साथ, और फॉस्फोरस पे क्या है, 4 क्लोरीन जुड़ी हुई है क्योंकि एक बाहर निकल चुकी है। अब देखिए, अब ऑक्सीजन पे क्या आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। फॉस्फोरस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए फॉस्फोरस ने यहां भी कितने बंद बनाए हुए थे, 5, और यहां भी कितने बंद बना रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। समझ में आया आपके? दोबारा बता रहा हूं एक बार, अल्कोहल की अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ करवाएं तो PCl5 में फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, 3d ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं, मतलब खाली होता है 3d। तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ग्रहण कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर देता है। जैसे ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस को लोन पेयर देता है, क्लोरीन यहां से निकलता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, मतलब माइनस चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। तो ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकला है, लेकिन फॉस्फोरस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि फॉस्फोरस पहले भी 5 ही बंद बना रहा था, अब भी 5 ही बंद बना रहा है, इसलिए फॉस्फोरस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बाद ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकलेगा, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला था। दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, HCl। और अब क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास वापस से लोन पे आ जाएंगे, और फिर से एक कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, और फॉस्फोरस के साथ 4 सहसंयोजक बंध से कौन बंधे हुए हैं, क्लोरीन। अब देखते हैं, अब जैसे ये यहां पे इसके पास सिर्फ 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वापस से ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वापस से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, वापस से इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से वापस से Cl माइनस चार्ज के रूप में बाहर निकलेगा, वापस से Cl क्या होगा, माइनस चार्ज के रूप में बाहर निकलेगा। अब माइनस चार्ज के रूप में जैसे ही बाहर निकलेगा, तो ऑक्सीजन पे वापस से देखिए, ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने 2 डबल बॉन्ड बना लिए हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो डबल बॉन्ड, दूसरा बंध भी बन गया है, और फॉस्फोरस 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ। अब देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, क्लोरीन, इससे एल्किल से, तो ये बंध भी टूट जाएगा, और अपना बन क्या जाएगा, यहाँ पे ये जो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा एल्किल ग्रुप पे, और एल्किल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आते ही वापस जो क्लोरीन पहले निकला था, वो क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, और बनाएगा क्या, एल्किल हैलाइड RCl। और ये क्या बना, देखिए आराम से, क्या बना, O है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड फॉस्फोरस, Cl। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, POCl3। तो अपने पास देखिए RCl, एल्किल हैलाइड बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, फॉस्फोरिक क्लोराइड, ये रहा फॉस्फोरिक क्लोराइड, और जो HCl है वो हम पहले ही बार निकाल चुके हैं। तो ये थी इसकी क्रिया विधि। अब सेकंड पढ़ेंगे अपन PCl5 के साथ। तो सेकंड है PCl3 के साथ। अब क्या होगा, देखिए, अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम PCl3 के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, PCl3 के साथ, तो एल्किल हैलाइड बनेगा अपना, और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम इसकी संतुलित अभिक्रिया लिखना चाहें, तो यहां पर 3 लगा देते हैं, यहां पर 3, ये इसकी संतुलित अभिक्रिया है। अब ये तो थी अपनी मेन रिएक्शन। देख लीजिए वापस, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा और फॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। संतुलित करने के लिए दोनों तरफ 3-3 लगा दीजिए, अभिक्रिया संतुलित
हो जाएगी। फिर पढ़ते हैं इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, अल्कोहल का एक मोल लेते हैं और उसकी अभिक्रिया करवाते हैं PCl3 के साथ। इसके साथ PCl3 के साथ। ये थोड़ी अभिक्रिया लंबी होगी, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद कंप्लीट करते हैं। तो अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाएं। PCl3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, PCl3 के साथ करवाएं। तो इसके बाद वापस से वही हल आए, 3D ऑर्बिटल क्या होंगे, वैकेंट होंगे, खाली होंगे। तो ये लोन पेयर इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और जैसे ये अटैक करेगा Cl बाहर निकलेगा। बात आई समझ में। जैसे ही फॉस्फोरस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, 3D वैकेंट ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, फॉस्फोरस पे अटैक करेंगे। फॉस्फोरस की जैसे अटैक करेंगे तो Cl क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो निकला क्या, -Cl। और आगे क्या बना देखिए, एल्किल है, एल्किल से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट किया फॉस्फोरस के साथ। और फॉस्फोरस के पास क्या है, तो क्लोरीन अभी भी जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फॉस्फोरस पे फिर से कोई चार्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि फॉस्फोरस पहले यहां भी 3 ही बंद बना रहा था, अब भी 3 ही बंद कंप्लीट कर रहा है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब जैसे ही देखना कि जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्किल ग्रुप से लेगा। अब एल्किल ग्रुप से लेगा तो पहले जो Cl- बाहर निकले था, जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये Cl इस पे अटैक कर देगा और बनेगा क्या, RCl एल्किल हैलाइड। क्या बना, RCl एल्किल हैलाइड बना। और आगे क्या बना, PCl और एक OH। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज कैंसिल होते ही OH बन जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, ये अपना एल्किल हैलाइड का पहला मोल बन चुका है। अब दूसरी बार वापस से क्या करेंगे, एक और अल्कोहल का मोल लेंगे और उसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, PClOH के साथ, जो अपना बना था। वापस से रिएक्ट करवाया, वही वाला लोन पेयर देगा फॉस्फोरस को, क्योंकि फॉस्फोरस के पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसको जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है PClOH के साथ। अब जैसे फिर से पॉजिटिव चार्ज आया तो ये यहां से अब की बार ये क्लोरीन बाहर निकलेगी। अब ये क्लोरीन बाहर निकलेगी तो ये बंद बनेंगे, ये बचेगा। अब जैसे इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एल्किल से वापस क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस से क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो Cl बाहर निकला था वो Cl फिर से किस पे अटैक करेगा, R पर, और क्या बनाएगा, RCl प्लस वापस से PClOH बन जाएगा। अब सेकंड, ये एल्किल हैलाइड का सेकंड बन गया, सेकंड मोल। अब वापस से क्या लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखिए जब इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखी थी उस पर 3 लगाए थे, तो 3 मोल होते हैं किसके, 3 मोल किसके होते हैं, अल्कोहल के। तो ये तीसरा लेंगे और तीसरे में क्या है, वो वापस से वही वाली प्रोसेस करेंगे कंप्लीट, PCl है, OH है और OH है। यहां तक हुआ। जैसे ये वापस इस पे लोन पे अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, RO प्लस H Cl तो गए, POH ये बना। वापस से इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा क्या, जो Cl बाहर निकला था वो अब किस पे अटैक करेगा, एल्किल ग्रुप पे। तो क्या बनाएगा, RCl प्लस POH। ठीक है। ये POH वापस ये जो है ये इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और क्या बनाएगा, P डबल बॉन्ड OH
NH3PO3। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट की क्लास में